Assalamualaikum dear students. We are studying about sources and effects of heat energy. जैसे कि आपको डायरी डिज़ाइन की गई थी एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, आपको डायरी देने का एक मकसद होता है सो दैट कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ें ताकि आपके माइंड्स में उसके बारे में क्वेश्चंस आएँ और उन क्वेश्चंस को वीडियो के ज़रिए क्लियर किया जाए। सो प्लीज़ आपको जो भी काम दिया जाता है आप उसको रीड आउट किया करें, या वीडियो अगर सेंड की जाती है तो उसको तैयार किया करें। और दूसरी बात ये कि आप अपने नोट्स इन्हीं वीडियो से देख के बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन या जिस तरह मैं ये बनाता हूँ, अगर आप ये डिमांड करते हैं तो ये भी मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा। आप इसी से देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो वी आर स्टडिंग एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को स्टडी किया था, आज हम एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की इन सॉलिड्स। सो नंबर 1 एप्लीकेशन क्या है? रिवर्टिंग। रिवर्टिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवर्ट क्या होती है। अ रिवर्ट इज़ अ स्मॉल cylindrical and smooth shaft whose one end is swollen called head while the other end is flat called bucktail। रिवर्ट क्या है? एक मेटल से बनी स्मॉल छोटी सी सिलेंड्रिकल शेप है, स्मूथ है जो बिल्कुल, ठीक है। एक एंड क्या होता है? उभरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेड। और दूसरा एंड क्या है? फ्लैट है बिल्कुल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकटेल। अगर आपने नेल्स देखे हों, कील देखे तो ये उनकी तरह से ही है, बट इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिवर्टिंग क्या होता है। रिवर्टिंग इज़ द प्रोसेस in which two metal plates are joined together by means of rivets is called riveting। रिवर्टिंग एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है, एक मेथड है जिसमें हम दो मेटल प्लेट्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करने के लिए रिवर्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मेथड को, इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को रिवर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है? हॉट रिवर्टिंग इज़ अ कॉमन मेथड फॉर जॉइनिंग टू मेटल प्लेट्स फर्मली। कि अगर हमने दो मेटल प्लेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, जॉइन करना है, तो ये क्या है? एक आम तरीका है उनको जोड़ने का, और इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास 2 स्टील प्लेट्स हैं, ये और ये, ठीक है। अब हमने इनमें होल किए हैं थ्रू ड्रिलिंग के ज़रिए हमने होल्स कर लिए, और हॉट रिवर्ट, इस रिवर्ट को हमने एक्सपेंड किया, इसको टेम्परेचर दिया, हीट दी, जिससे क्या हुई? ये हॉट रिवर्ट बन गई है, ठीक है। और हमने बाद में इसके ज़रिए यहाँ पे पुट कर दिया। आफ्टर दिस नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं, इसको हमने इसमें फिट तो कर दिया, जिससे ये अब हमर के थ्रू, जिस तरह एक इसका ये वाला एंड है राउंड बन गया हुआ है, उसी तरह इस एंड को भी राउंड करना है, ठीक है। जब ये राउंड हो जाएगा तो ये फाइनली इस शेप में आ जाएगा, और ये दो प्लेट्स आपस में मजबूती से जुड़ जाएंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। जब पुराने दिनों में, पुराने वक्तों की बात है, अगर आपने नहीं तो आपके वालिदैन ने ज़रूर देखा होगा,
तांगा गाड़ी के जो टायर्स होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, ठीक है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, और इसको यहाँ से एक्सल के ज़रिए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ये लकड़ी का टायर तो एक रोड पे चल नहीं सकता, इसके ऊपर एक मेटल का फ्रेम होता था जिसके ऊपर चढ़ा होता है। अब आम आदमी जब उसको देख के सोचता है कि ये लकड़ी का टायर पहले बना है या इसके ऊपर वाला मेटल वाला टायर पहले चढ़ाया गया है, तो उसमें समझ नहीं आती। तो होता क्या है इसमें, अब आपने तो पढ़ लिया है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। लकड़ी का टायर बनाया जाता है, वुडन व्हील, उसके ऊपर एक क्या करते हैं, मेटल का टायर होता है या रिम जिसको बोलते हैं, वो हम चढ़ा देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको हम इस टायर के ऊपर फिट कर देंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बिल्कुल उसके साथ फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है इसकी। नेक्स्ट है फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील। हमने एक एक्सल को व्हील के अंदर फिक्स करना है, और ये मेथड कहाँ यूज़ होता है, मोस्टली यूज टू फिट इन द एक्सल ऑफ ट्रेन व्हील्स। ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं उनमें एक्सल को फिट करना होता है। अच्छा, ये तरीक़ाकार पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। किस तरह से, उसमें हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, पहले हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंड जो हो चुका होता है, पहले हम उसमें एक्सपेंड करते हैं और बाद में हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। एक्सल का डायामीटर आपको नज़र आ रहा है, ये इस व्हील के हब से बड़ा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम नाइट्रोजन लिक्विड यूज़ करते हैं, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। जिस तरह सर्दियों में टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मतलब गर्मी का एहसास ख़त्म हो जाता है, उसी तरह से जब इसको हमने बहुत कम टेम्परेचर पे रखा तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके मुताबिक इसका साइज़ एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फिट कर देंगे और बाद में हम इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। मतलब -196 से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, -195, -190, इस तरह से आते आते 0, और एंड पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर होता है, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट इतना ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन तो हमने पहले इसकी कर दी, बाद में क्या हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे एक्सपेंशन हो जाएगी और ये इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने रिवर्ट देखा, रिवर्टिंग क्या होता है, फिक्सिंग ऑफ मेटल टायर ओवर अ वुडन टायर, और फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, ये हमने पढ़ा। सो घर रहें, महफूज रहें, ठीक है। अपना भी ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, और पढ़ाई पे तवज्जो दें, और अपने ड्यूज़ पे करें। आप स्कूल ऑफिस विज़िट कर सकते हैं 10 से 12 बजे तक, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।